माय डियर इंडियन फ्रेंड्स, मेरे भारतवासियों, प्यारे भारतवासियों, मेरे दोस्तों, मैं शिराज यूनुस, कोलंबो, श्रीलंका से। आपका चहीता एक देश है, उससे मैं अपने बारे में कहूँ लेकिन आप सोचेंगे कि कौन है। मैं श्रीलंका में रहता हूँ और मेमन समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ। और मुझे यही कहना है, सब आप लोगों को, अभी सब लोग मुबारकबाद देते हैं तो हमने सोचा आपको भी बता दें कि आप लोगों ने राम मंदिर स्थापित कर ली है। ये मैं मजहबी डिवीजन के लिए, भेदभाव के लिए बात नहीं कर रहा। गौर से सुनिए मेरी बात, ये आगे पहुंचाइए। ये भारत के लिए जो मेरा एनालिसिस है, जो हम में दिखता है, वो हम कहेंगे। अच्छा लगे तो ले लेना, बुरा लगे तो छोड़ देना। लेकिन कहना ये चाहता हूं कि ये जो अब पॉलिसी चल रही है, राम मंदिर स्थापित हो गया, लेकिन बहुत से शंकराचार्य नाराज हैं, हमने मीडिया में देखा। श्रीलंका में बैठ के भी हम आपको फॉलो करते हैं क्योंकि इंडिया हमको बहुत ही, हम इंडिया के अंदर आ गए हैं। लिटरली अनऑफिशियली लोग कह रहे हैं कि हम एक आपके 26 या 29 या 30वां स्टेट है, समझ लीजिए ना, ऐसा ही है। हमारी तो करेंसी और हमारी फ्लैग है, नेशनल फ्लैग। बाकी हमारे पास सब कुछ। इंडिया अगर नहीं कहेगा कि इधर मत मुड़, उधर मत मुड़, हम मुड़ भी नहीं सकते। यही इधर की रियलिटी है क्योंकि बेगर्स कांट बी चूजर्स। हम एक बैंकरप्ट कंट्री हो गए हैं। सो ये कह रहा हूं मैं, हमारी कंट्री में ये जो मुद्दे आप लोग चला रहे हैं हिंदुत्व के, और ये कुछ भी, ये राजनीति में आप मत कीजिएगा क्योंकि हम लोगों ने 2019 में ये करके मार खा चुके हैं। अब भी उसके जो रिजल्ट हैं, परिणाम हैं, वो हम भुगत रहे हैं। अभी भी एक बार एक विष का बीज पड़ जाता है ना, उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। इट्स ए कैंसर। आप चाहते हैं, हम नहीं चाहते। हमारे पड़ोसी देश हैं, हमको एशिया में सब, हम नॉन अलाइन कंट्री हैं। आप लोगों ने ये जो सोचे हैं ये मुद्दे पे, बहुत से मुबारकबाद, बहुत से सिनेमा आर्टिस्ट, बहुत से बड़े बड़े व्यापारी लोग, लेकिन मज़हब के नाम पे राजनीति करना बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ये बंद नहीं करेंगे, आप करेंगे भी नहीं। कल आज आप ये लोगों ने किया, कल कोई इस्लाम के नाम पे पॉलिटिक्स करेगा, कोई क्रिश्चियनी के नाम पे पॉलिटिक्स करेगा, कोई सिखिज्म के नाम पे पॉलिटिक्स करेंगे। और भारत की बात कर रहा हूँ। आप सोचेंगे कि भाई तुम्हें क्यों इतनी पड़ी है भारत की। भाई मुझे नहीं पड़ी, मुझे हमारी कंट्री की फिक्र है क्योंकि उधर का जो एक्शन होगा ना, हमको रिएक्शन ऑटोमेटिकली पड़ जाता है। इसलिए मुझे फिक्र है। मुझे हमारे परिवार की, हमारे मुल्क की, हमारे दूसरे भाई बहनों की, श्रीलंका में रहने वाले जो बुद्धिस्ट हैं, ज़्यादातर तमिल लोग हैं और क्रिश्चियन लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं। सो उसकी फिक्र पड़ी है। बाकी मैंने कहा ना कि आपको अच्छा लगे ले लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, कोई मसला नहीं है मुझे। आप लोग ये कर रहे हैं, ये जो नेता लोग अभी हैं ना, 60 साल 70 साल 2-5 साल में लुढ़क जाएंगे, मतलब स्वर्गवास हो जाएंगे या पहुंच जाएंगे, कुछ भी ले लीजिए। ये हमारे मुल्क में भी ये हुआ है। हमने हमारे जो राष्ट्रपति को, जिसको पब्लिक ने भगा दिया था, वो आके मतलब जाना पड़ा उनको। मज़हब के नाम पे उन्होंने पॉलिटिक्स की ऐसा, हमको बुद्धिज्म को बचाना है, सिंगाली जात को बचाना है, हमको ये बुद्धिज्म जैसा वो हिंदुत्व का नारा है, ये बुद्धिस्ट का नारा था। ऐसे हम लोग अटके ना। लेकिन ये जो विष के बीज है ना, बाहर से तो सब ठीक है, अंदर से तो सोचेंगे ये कहीं हमें फंसा तो नहीं रहा, कहीं ये अपने सच्ची में मोहब्बत कर रहा है हमें। सच्ची मोहब्बत करने वाले मेरे हिंदू फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे, जिससे हमारे 20-25 साल से ज़्यादा ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे बिजनेस के ताल्लुकात हैं और बाकी ताल्लुकात हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अल्लाह का वास्ता, हम तो यही कहेंगे, मुसलमान हूँ मैं, नमाज पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एकता में मानता हूँ। तो मेरे हिंदू फ्रेंड्स कभी नहीं चाहेंगे कि हम उनसे दूर हो, या हम नहीं चाहेंगे वो हमसे दूर हों। यही बात है सच। लेकिन भारत की सोच है, हम जूनागढ़ स्टेट से हैं। जब इंडिया भी नहीं बना था तब से हम उधर से हैं, जूनागढ़ स्टेट। आपको मालूम है ना, गुजरात भी उसमें आता है, राजस्थान का पार्ट भी था और बाकी एरिया भी थे। तो ये चीज़ हमने भुगती। हम नहीं चाहते कि ऐसा किसी और मुल्क में हो क्योंकि ये विष के बीज बहुत खतरनाक होते हैं। जो भी है, आज के 60-70 साल वाले बूढ़े नेता लोग कल परसों लुढ़क भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इंडिया आता जाता रहता हूँ, लेकिन हमें फिक्र है। आपकी इंस्टेबिलिटी हमको कुचल देगी। लेकिन आपके ऊपर कौन सा प्रेशर है, किसका प्रेशर है, वो सब आप भी सोच लीजिएगा। लेकिन कभी भी हम नहीं चाहेंगे कि मज़हब के नाम पे हमारे पड़ोसी देश में
ये हो, क्योंकि सेम स्ट्रैटेजी श्रीलंका में 2019 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और 2020 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हुई थी, जो इंडिया में हुई थी। मजहब के नाम पे, जात के नाम पे हर लोगों ने किया। बुद्धिस्ट लोगों ने अपनी जात के नाम पे किया, मुसलमान पार्टीज लोगों ने अपने नाम पे किया, लेकिन उससे नुकसान मुल्क को हुआ। आज हम भिखारी मुल्क बन गए हैं, हम सबकी भीख से जी रहे हैं। शर्म आ रही है कि नहीं? अच्छे कपड़े हम पहने हैं, लेकिन मुल्क बर्बाद है। मुल्क के लिए कोई फ्यूचर नहीं है। हम वर्तमान में रहते हैं, भविष्य का हमें कोई पता नहीं है। माफ कीजिएगा अगर मेरी लैंग्वेज कुछ डिफरेंट हो, ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन आप ये मजहब के नाम पे आप पॉलिटिक्स करना, राजनीति करना छोड़ दीजिएगा। ये आपको नहीं, आपके बच्चों को बहुत इफेक्ट करेगा, क्योंकि आप 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, उसमें मुसलमान समझिएगा कि 20 करोड़ या 28 करोड़ हैं। मुझे लगता है ज़्यादा है। कुछ भी कीजिए, सेंसस तो बाहर नहीं आता। श्रीलंका में भी 2 बार सेंसस निकाले गए। बोल रहे हैं मुसलमान 1% बढ़ा है। 1% कैसे बढ़ेगा भाई? 30 साल तक 10 लोग सिंघाली के शहीद हुए, समझिए 10 लोग तमिल लोगों के शहीद हुए। वो टेररिस्ट थे, सिविलियन थे, वो बात अलग है। इधर फौजी थे, सिविलियन थे, मुसलमान के भी शहीद हुए थे, बहुत कम। लेकिन 30 साल तक हम लोगों की तो शादियां हुई, हम लोगों के तो बच्चे हो गए, लेकिन दूसरे लोगों में फिर कैसे भाई 1% होगा? 2 बार सेंसस दिए थे, 2 बार में भी कभी नहीं निकाला। वही भारत का भी हाल है, भारत का। उसमें वो नारे वारे मत लगाइएगा, क्योंकि ICS सेक्युलर इंडिया में सेक्युलरिज्म के नाम ही रह गया है। सेक्युलरिज्म कैसे प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे? होगा, सेक्युलरिज्म है, लेकिन वो आप सोचिएगा कि कैसे आप करेंगे। 7 मिनट हो गए मेरे ख्याल से। अब ज्यादा शिराज यूनुस, मुझे फेसबुक पे मैं स्पॉन्सरशिप नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बातें कुछ खटकती हैं कुछ सरकारी लोगों को, इसलिए शायद बंद कर दिया। कुछ भी डिस्क्लेमर लो नहीं हो सकता, इसलिए मैं दूसरे प्लेटफॉर्म में, टिकटॉक है, दूसरे प्लेटफॉर्म में वेबसाइट्स हैं, उसमें यूट्यूब में मैं अवेलेबल हूँ मिनट्स विद शिराज के नाम से और शिराज यूनुस के नाम से। आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये बात राजनीति मज़हब के नाम पे मत कीजिएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी आगे आने जनरेशन्स के लिए, आगे आने वाली परंपराओं के लिए। मैं शिराज यूनुस, अगली बार मिलेंगे इंशाअल्लाह, तब बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।